फरवरी का महीना मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मिथुन राशि के हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में महीने के फरवरी के महीने में देखें तो 2 भागों में बटेगी। 1 तारीख से लेकर 11 फरवरी के बीच में बुध देव अष्टम भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ में बैठे हैं, तो ENT की समस्या रहेगी, तो ठंडे से बिल्कुल परहेज कर लेना, याद रखिएगा। हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहेगी, या आपके जो पालतू पेट है उनको भी शारीरिक कष्ट रह सकता है। यानी 1 से 11 फरवरी थोड़ा हेल्थ की इशू है। 12 तारीख से लेकर 28 फरवरी के बीच में बुध देव कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, यानी राशि परिवर्तन करेंगे। 12 तारीख के बाद खूब यात्राएं होंगी, खूब रिश्तेदार आपके घर आएंगे, आप रिश्तेदारों के घर जाएंगे, बहन से, मामा मामी से आपकी मुलाकात होती हुई नजर आएगी। तो 12 तारीख के बाद हेल्थ आपकी अच्छी है, यानी 11 तक खराब और 12 के बाद अच्छी। अब बात कर लेते हैं आपके धन के स्थिति के बारे में, फाइनेंस के बारे में। तो पूरा फरवरी का महीना, हालांकि फरवरी का महीना सबसे छोटा महीना होता है, 28 दिन का महीना होता है, तो इसमें दरिद्र दोष आपका बन रहा है। दरिद्र दोष जब बनता है, जब चंद्रमा राहु के साथ, चंद्रमा शनि के साथ होता है, तो ये सबसे खराब योग होता है, जो कि फरवरी में मिथुन राशि का बन रहा है। यानी कि इस दरिद्र दोष का मतलब ये नहीं कि आप पे धन नहीं आएगा, धन तो आपके पास खूब आने वाला है, यानी खूब जगह से धन, रुका हुआ धन मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम का धन मिलेगा, काम से भी धन मिलेगा, आने में कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। लेकिन बड़ा खर्चा भी होगा, यानी 3 जगह से जो धन आएंगे उसका 1 बराबर आपका मोटा खर्चा होगा। यानी कि किसी को या तो धन उधार देना पड़ सकता है आपको फरवरी के महीने में, या फिर देखा जाए तो आपका परिवार पे खर्चा होगा, अचानक किसी बीमारी हारी पे खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आपके पास बहुत अच्छा धन आने के बाद भी ऐसा मोटा खर्चा होगा कि फरवरी का महीना काटना आपके लिए भारी रहेगा। इनफैक्ट आपको किसी से धन उधार भी लेना पड़ सकता है, अच्छा धन आने के बावजूद भी। इसी को दरिद्र योग कहते हैं, यानी सब कुछ होने के बाद भी, सब राजा होने के बाद भी व्यक्ति कंगाल होता है, उसी को दरिद्र योग कहते हैं, जो कि आपका फरवरी में बन रहा है। अब आप लोगों की ये भविष्यवाणी ठीक है या नहीं है, इसके लिए आपको कमेंट फरवरी में जरूर कीजिएगा कि जो ये स्थिति है ये आपके साथ हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए आप परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव बहुत अच्छा है। परिवार भाव में केतु चतुर्थ में बैठे हैं, और केतु चतुर्थ में अच्छा फल देंगे। परिवार के साथ में शादी समारोह में फरवरी में जाने का मौका मिलेगा। रिश्तेदार के घर की यात्रा होगी, रिश्तेदार आपके घर में आएंगे, यानी आना जाना लगा रहेगा। साथ ही साथ घर में पानी का काम आप करा सकते हैं, या खेत का, कृषि का कुछ काम करा सकते हैं। कृषि या जमीन के लिए कुछ ट्रैक्टर या कुछ मशीन आप खरीद सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए केतु उपकरण का भी कारक होता है, तो कुछ उपकरण की खरीदारी भी होती हुई नजर आ रही है। यानी परिवार भाव में कोई दिक्कत नहीं है। परिवार भाव, माता पिता से रिलेशन, माता पिता से आनंद, सब कुछ अच्छा है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करें मिथुन राशि की संतान के बारे में, तो संतान चाहे मिथुन राशि की छोटी है चाहे बड़ी संतान है, तो यहाँ पर लज्जित दोष बन रहा है, यानी शुक्र की राहु के साथ में युति पूरे फरवरी के महीने में बनने वाली है। यानी पूरे फरवरी के महीने में शुक्र राहु की युति रहेगी। तो पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान का मतलब जिनकी उम्र 1 वर्ष से लेकर 17 साल के अंदर अंदर है, तो उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप महसूस करेंगे फरवरी में छोटी संतान में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और गुस्से के कारण कोई चीज, कोई घर की चीज का नुकसान आपकी संतान कर सकती है। यानी कि लज्जित दोष उनके दिमाग में हावी होगा, जिससे वो कुछ नुकसान कर सकती है। तो कुल मिलाकर छोटी संतान के गुस्से के लिए, चिड़चिड़ेपन के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है। हालांकि विद्या करियर के लिए नॉर्मल है। बड़ी संतान के बारे में बात करें, जिनकी उम्र या तो 18 साल है या 18 से बड़ी है, उनको त्वचा के रोग या एलर्जी की समस्या रह सकती है फरवरी के महीने में। विद्या, करियर, जॉब के लिए नॉर्मल रहेगा, बस हेल्थ के इशू बड़ी संतान को रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के बारे में। तो अगर हम विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्या के लिए फरवरी का महीना अच्छा ही रहने वाला है, यानी अचानक आपको कोई धन लाभ प्राप्त होगा, इसके योग नजर आ रहे हैं। विद्या में आपका मन लगेगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। लेकिन फरवरी के महीने में जहां आपको धन
धन लाभ विद्यार्थियों को होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपकी कोई वस्तु चोरी या गुम होती हुई भी नजर आ रही है। यानी एक लाभ और एक नुकसान विद्यार्थियों का फरवरी में योग बनते हैं। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आप देश में बैठे हैं मित्रों और विदेश में बैठे हैं और मेरा राशिफल देखते हैं या हमेशा ही मेरा राशिफल देखते हैं, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी शादी ही नहीं हो पा रही है, राशिफल देखने के बावजूद भी शादी नहीं हो पा रही है, या आपका व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, आपके घर में घर क्लेश चल रहा है, या संतान नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में मैं इतना ही कहूंगा कि मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आपको प्रॉब्लम चल रही है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर, और हल्की सी हमने शुल्क रखी है, यूट्यूब में सबसे हल्का शुल्क हमारा ही है, तो वो आप पे करने के बाद मुझसे टेलीफोनिक बात कीजिए ना। अपनी जो समस्या चल रही है, किस ग्रह के कारण चल रही है, किस दोष के कारण चल रही है, उसका मंत्र का जाप कीजिए, उसका रत्न धारण कीजिए, उसके व्रत त्योहार कीजिए। देखिएगा कि वो प्रॉब्लम आपकी छूमंतर हो जाएगी। जहां पर कष्ट है, जहां पर समस्या है मित्रों, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऋषियों ने उसका समाधान भी दिया है। याद रखिएगा, जटिल से जटिल समस्या का समाधान ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, लेकिन वो जब ही आपको पता चलेगा जब आप अपनी कुंडली चेक कराएंगे, आपकी क्या दशा है, क्या महादशा है, उसको चेक कराएंगे, उसके बाद जो उपाय रत्न धारण करेंगे, तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। तो उसके लिए आप देश में बैठे, विदेश में बैठे, तो भाई राशिफल से कुछ नहीं होगा। राशिफल तो अपने नए साल का भी देख लिया, 6 महीने से देखते आ रहे हैं, कुछ बदला? जब ही बदलेगा मित्रों, जब आपको समस्या अगर चल रही है तो उसका समाधान लेना पड़ेगा। चलिए मित्रों, ये तो आपकी मर्जी है, आप समाधान ले न ले, क्योंकि कहा जाता ना, आप पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरे हिसाब से समाधान अगर कष्ट चल रहा है तो ले लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाएं जो कि नौकरी के बारे में। जो नौकरी करते हैं उनका फरवरी का महीना कैसा रहेगा? भाई फरवरी के महीने में ताबड़तोड़ 4 घटनाएं होती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, क्योंकि मंगल वक्री है तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 घटनाएं होती हुई नजर आएंगी। उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, मंगल वक्री होने के कारण, मंगल वैसे सामान्यतः बहुत अच्छा फल नहीं देता है, नेगेटिव देता है वक्री ग्रह, लेकिन आपको मंगल वक्री क्योंकि आपकी राशि में ही हो रहा है तो आपको अच्छा फल देगा। पहला देखा जाए तो आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा था वो दोबारा आपको मिल सकता है, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा मंगल वक्री के कारण। दूसरा, ऑफिस मित्रों के घर जाना पड़ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है, और ऑफिस मित्रों से निकटता होगी, मित्र की एडवाइस से कुछ लाभ होता हुआ आपको फरवरी में दिखेगा। मंगल वक्री होने के कारण तीसरी घटना, अच्छी सेल होने वाली है आपकी फरवरी के महीने में, अच्छे ऑर्डर आपको मिलेंगे फरवरी के महीने में। चौथा देखा जाए तो मंगल वक्री होने के कारण क्लाइंटों से बहुत मीटिंगें होंगी, बाजार के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो कुल मिला के बिजी भी आप रहने वाले हैं। तो 4 घटनाएं फरवरी में होने वाली और पॉजिटिव ही है, यानी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में 4 फरवरी से गुरुदेव जो उल्टा यानी वक्री चल रहे थे अब सीधे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका लव कपल के जीवन में फरवरी में क्या होने वाला है, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर पति पत्नी के जीवन में क्या होने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका। तो पहला चीज, जैसे ही मंगल 4 फरवरी को मार्गी होंगे तो आपके जो भी पार्टनर हैं लव कपल में, याद रखिएगा, उनका स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं या प्रोजेक्ट परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में दूसरी घटना के बारे में बात करूं तो तीर्थ यात्रा का मन करेगा आपके पार्टनर का और आपको भी ले जाएगा, यानी तीर्थ यात्रा करने के योग बनते हैं फरवरी में। तीसरा, आपके पार्टनर की अच्छी सेल होने वाली है, यानी कि प्रेमी प्रेमिका में जो भी आपके लव कपल है उनके लिए फरवरी का महीना सबसे अच्छा रहने वाला है। अब पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी का भी ये जो गुरु मार्गी होंगे 4 फरवरी से और 28 फरवरी तक, पहला चीज पति पत्नी की दोनों की तीर्थ यात्रा होगी, मंदिर के दर्शन करेंगे, गुरु के दर्शन या स्नान करेंगे, तो यानी तीर्थ यात्रा के फरवरी में योग बनते हैं। दूसरा, पार्टनर को सोना चांदी या हीरा मोती या वस्त्र, कोई ना कोई गिफ्ट परिवार की ओर से मिलने वाला है, यानी पार्टनर को कोई गिफ्ट
गिफ्ट आप देने वाले हैं। तीसरा देखा जाए तो पार्टनर की भी अच्छी सेल होगी, अच्छा धन लाभ होगा। तो कुल मिला के 4 फरवरी के बाद गुरु जो मार्गी हो गए हैं वो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के, आपके जो पार्टनर, सबके लिए अच्छा है, यानी फरवरी का महीना अच्छा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं, तो भाई उनके लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं है, संघर्षकारी रहेगा, याद रखिएगा। क्योंकि शुक्र और राहु की युति 10वें स्थान में बन रही है, जैसा कि मैंने बताया था जब कुंडली का आकलन कर रहा था कि 10वें स्थान में बन रही है, यानी कि पूरा फरवरी का महीना कहीं ना कहीं काम में विघ्न बाधा ज़्यादा रहेगी। जिस भी काम में हाथ डालेंगे तो उसमें विघ्न ही विघ्न रहेगा, ऑर्डर कैंसिल होते हुए नजर आएंगे व्यापारी लोगों के। साथ ही साथ अचानक ही आपको काम में धन हानि के योग नजर आ रहे हैं, आपकी गाड़ी या आपका माल पकड़ा जा सकता है। यानी कुल मिला के सबसे ज़्यादा फरवरी का महीना काम में अवरोध वाला व्यापारियों का रहने वाला है। तो व्यापारी दुकानदारों का फरवरी का महीना बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है मित्रों। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।